अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। असद यूनिवर्सिटी की पार्टी एआईएमआईएम भी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले बार भी एमआईएम पार्टी ने यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और उसमें से 5 प्रत्याशियों ने बड़ी जीत हासिल करते हुए सबको चौंका दिया था। इस बार भी एमआईएम पार्टी पूरा कुछ बड़ा खेल करने की कोशिश में लगी है। यहाँ पर बिहार के अंदर 2 मुख्य गठबंधन एनडीए और महागठबंधन है। इनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो असद यूनिवर्सिटी की एमआईएम पार्टी है। एमआईएम पार्टी भी यहाँ पर एक तीसरा मोर्चा बना सकती है। लोगों को खबर ये भी है कि यहाँ पर हो सकता है इस बार पप्पू यादव, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के साथ एमआईएम पार्टी का गठबंधन हो जाए। इस गठबंधन के अंदर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण भी शामिल हो सकते हैं और एक बड़ा तीसरा मोर्चे के तौर पर एक नया गठबंधन बन सकता है। असद यूनिवर्सिटी की पार्टी इसको लीड कर सकती है। असद यूनिवर्सिटी की पार्टी सीमांचल के इलाके में काफी मजबूत है। सीमांचल से ही 5 सीटें जीतकर असद यूनिवर्सिटी ने बिहार की राजनीति में एंट्री मारी थी और एमआईएम पार्टी को यहाँ पर काफी अच्छा जन समर्थन भी मिलता आया है। पिछले कई चुनावों में देखा जा रहा है। अगर बात करें सीमांचल के अंदर एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी तो इसको अभी कोई बात क्लियर नहीं हो पाई। हालांकि जो उम्मीदें लगाई जा रही है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो सीमांचल के अंदर एमआईएम पार्टी लगभग 15 से 20 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। इसके साथ साथ बिहार के सीमांचल के अलग अलावा बिहार के अलग इलाकों में भी एमआईएम पार्टी तकरीबन 20 से 25 सीटें और उतार सकती है। ऐसे में कुल 50 सीटें ऐसी बनती हैं जहां पर एमआईएम पार्टी इस बार प्रत्याशी उतार सकती है। 50 सीटों पर एमआईएम पार्टी का प्रत्याशी उतारने का प्लान है। पिछले बार एमआईएम पार्टी ने 19 प्रत्याशी उतारे थे जिसमें 5 प्रत्याशियों की जीत हुई थी और कई प्रत्याशी यहाँ पर काफी अच्छा वोट पाकर अच्छी फाइट दी थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के प्रत्याशियों को। एमआईएम पार्टी सीमांचल के अंदर 5 सीटों जो जीती थी उसमें से 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि ओवैसी की पार्टी का बिहार के अंदर से सूपड़ा साफ हो जाएगा। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जो 4 विधायक टूट कर आरजेडी में गए हैं उनके खिलाफ आवाम की नाराजगी देखने को मिल रही है और लोगों का कहना है कि ये जो आखिरी बार चुनाव जीते हैं इसके बाद ये कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सीमांचल की आवाम ने एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ ओवैसी साहब का चेहरा देखकर वोट दिया था, ना कि इन प्रत्याशियों को चेहरों को देखकर वोट दिया था। ये प्रत्याशी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते फिर किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते तो इनकी जमानत भी नहीं बचती। लोगों का ये कहना है, सीमांचल की आवाम का ये कहना है। इनको वोट सिर्फ ओवैसी साहब के नाम पर दिया गया था। इन लोगों ने ओवैसी साहब के साथ साथ सीमांचल की आवाम के साथ भी धोखा करने का काम किया है। इस वजह से इस बार सीमांचल की आवाम इनको सबक सिखाने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने भी कमर कस ली है इस बार। इन चारों जो जो धोखा देने वाले लोग हैं, जो बागी इनके विधायक हैं, इन चारों को पूरी तरीके से इनको सबक सिखाने का काम करेगी एमआईएम पार्टी इनके खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारने की सोच रही है। मजबूत प्रत्याशी के खिलाफ ढूंढे जा रहे हैं, जो कि हाट विधानसभा से शहनवाज आलम, जो कि आरजेडी से टिकट कटने के बाद एमआईएम में आए थे, काफी रोध हो रहे थे। उनकी वालिदा ने भी गुजारिश करी थी अख्तरुल ईमान साहब से कि आप हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए। एमआईएम पार्टी ने इन पर तरस खाकर इनको टिकट दे दिया था। हालांकि 2 साल के बाद ये बाकी एमआईएम पार्टी के 3 विधायकों को लेकर आरजेडी में शामिल हो गए और बेशर्मों की तरह वहां पर चप्पल उतार कर लालू जी से मुलाकात करने पहुंच गए थे। ऐसे में आवाम ने इनका बहुत ज्यादा विरोध किया था। इस बार कहने वाली ये कह रहे हैं कि सीमांचल के इलाके के अंदर शहनवाज आलम को इस बार बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शहनवाज आलम ही वो शख्स है जिसने एमआईएम पार्टी को तोड़ने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। शहनवाज आलम के खिलाफ एमआईएम पार्टी इस बार मुखिया मुर्शीद आलम को प्रत्याशी बना सकती है। मुखिया मुर्शीद आलम पहले जेडीयू के टिकट पर 2018 को चुनाव लड़ चुके हैं। इनको 40,000 से ज्यादा वोट भी मिला था और यहाँ पर एमआईएम पार्टी ने अररिया का जिला अध्यक्ष भी इनको हाल ही में नियुक्त किया है। तो यहाँ पर मुखिया मुर्शीद आलम जो कि हार से प्रत्याशी हो सकते हैं, साथ साथ कोचाधामन के अंदर इजहार एसपी के खिलाफ एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब प्रत्याशी हो सकते हैं, या फिर शाहिद आलम या फिर सादिक समदानी भी एमआईएम पार्टी को प्रत्याशी हो सकते हैं। साथ साथ आपके बहादुरगंज विधानसभा सीट से बड़ी खबर यह है कि यहाँ के कांग्रेस पार्टी के 4 बार के पूर्व विधायक रहे तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी में शामिल हो सकते हैं। एमआईएम पार्टी यहाँ पर अंसार नईमी के सामने तौसीफ आलम को उम्मीदवार बना सकती है। साथ साथ बाईसी के अंदर बाईसी सैयद रुकनुद्दीन यहाँ से विधायक एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते, फिर पाला बदल लिया। यहाँ पर एमआईएम पार्टी हो सकता है, एमआईएम पार्टी अपने पूर्व प्रत्याशी गुलाम सरवर साहब को वापस से एमआईएम पार्टी में एंट्री दिलवाए, एमआईएम पार्टी के टिकट को यहाँ पर दे और गुलाम सरवर को यहाँ पर बाईसी से अपना प्रत्याशी एमआईएम पार्टी बना सकती है। इसके साथ साथ बाकी जो सीट बचती है आमौर विधानसभा सीट में मौजूदा वक्त में अख्तरुल ईमान साहब विधायक हैं और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि अख्तरुल ईमान साहब कोचाधामन या फिर आमौर विधानसभा सीट में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार।
और इस बार इंशाल्लाह एक बार फिर से अख्तरुल इमान साहब बड़ी जीत हासिल करने जा रहे हैं बिहार के अंदर। इसके अलावा बाकी जो किशनगंज जो सदर सीट है, यहाँ पर उपचुनाव में एमआईएम पार्टी जीती थी, हालांकि विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी यहाँ पर हार गई थी। इस सीट में अभी तसीरुद्दीन साहब को एमआईएम पार्टी फिर से प्रत्याशी बना सकती है। 2015 में भी तसीरुद्दीन साहब यहाँ पर एमआईएम के प्रत्याशी थे, उनको 16-17 हजार वोट मिला था, हालांकि 20 में उनको टिकट नहीं मिला। और कमरुल हुदा साहब को टिकट मिला था, वो भी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो तसीरुद्दीन साहब मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं किशनगंज विधानसभा सीट के लिए। ठाकुरगंज से भी कई प्रत्याशी हैं, जैसे कि गुलाम हसनैन साहब, मुफ्ती अतहर जावेद साहब और साथ ही साथ हैबर बाबा साहब, इनमें से किसी एक को टिकट मिल सकता है। साथ ही क्या रहा है कि किशनगंज जिले के साथ साथ अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के अंदर में पार्टी को कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारने चाहिए और बिहार के अंदर कितने सीटों पर प्रत्याशी उतारने चाहिए, अपनी राय को लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।